आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार करेंगे न्यूज 21 में आप सबके साथ मैं हूं रितिका पांडे। बरसाना में हुई हिंसा के बारे में हम आज सीधी चर्चा करने वाले। एक बार फिर से लगातार देश और दुनिया के इस पूरे मामले में खबर एक नजर बनी हुई है। आपको बता देना चाहेंगे, हिंसा के बाद संत समाज और हिंदू परिषद और प्रशासन आमने सामने उतर आया है। हिंदू परिषद ने कहा है कि घटना में शामिल लोग जो है वो गौरक्षक नहीं है बल्कि बाहरी तत्व थे। फलारी महाराज जैसे कि कल उनसे चर्चा है, उन्होंने शांति बनाए रखने की अपील की, वैसे निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। देश के सभी संत समाज के लोग यही बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि निर्दोष गौरक्षक जेल नहीं जाने चाहिए, कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। जैसे कि बात करें, डॉक्टर रामविलास चतुर्वेदी और सच्चिदानंद महाराज समेत संतों ने भी आरोप का विरोध किया है। वहीं पुलिस के अनुसार हमले में कोई वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं कई सारे, और 8 से 10 जवान इसमें घायल भी है। प्रशासन ने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। और इस पूरे मामले में आज हमारे साथ डॉक्टर रामविलास चतुर्वेदी जी और साथ ही साथ मोनी शरण जी आज हमारे साथ जुड़ेंगे, और साथ ही साथ अरुण कुमार वृंदावन से हमारे वरिष्ठ संवाददाता भी इस पूरे चर्चा में आज हमारे साथ जुड़ने वाले। हम चाहेंगे कि उनसे चर्चा की शुरुआत की जाए। सबसे पहले चतुर्वेदी जी आपको बहुत बहुत नमस्कार करना चाहेंगे। मोनी शरण जी आपका बहुत बहुत नमस्कार करना चाहेंगे। अरुण कुमार जी आपका बहुत बहुत नमस्कार करना चाहेंगे आज की इस विशेष चर्चा में। मोनी शरण जी, आपसे मैं शुरुआत करूंगी चर्चा की। ये जो पूरी घटना है, इसमें आपको क्या लगता है जो शामिल लोग हैं वास्तव में गौरक्षक थे या बाहरी लोग थे? सीधा सवाल चर्चा शुरू होते मैं आपसे ये जारी रखना चाहूंगी। बड़ी हिंसक घटना है, सनातन धर्म की बात है यहाँ पर। देखिए, ये हम सबके लिए बहुत दुखद घटना है। ब्रजमंडल के सभी संतों के लिए, गौ सेवकों के लिए ये बहुत बड़ी त्रासदी हुई है। वास्तव में कुछ हमारे भोसा वाले महाराज जी ये गौ माता के हमारे एक नंद बाबा की तरह कार्य करते थे। जितने भी गौ सेवक हैं महाराज जी के अनुयायी हैं। एक तरह से महाराज जी ने ही इन्हें पल्लवित पुष्पित करके गौ माता की रक्षा के लिए इन्हें खड़ा किया। और देखिए, घटना होते समय खुद महाराज जी स्वयं अपने हाथ से बच्चे को वहां से हटाते हैं और स्वयं ट्रक के आगे आगे आ जाते हैं। तो देखिए, इतनी बड़ी घटना हुई है और इस घटना में लोगों ने कहीं ना कहीं अपना फायदा उठाया है या कुछ न कुछ कार्य किया है। प्रशासन को इसको जानकारी करनी चाहिए। और बहुत आक्रोश तो गौ भक्तों में है, और गौ भक्त हमेशा अनुशासन में रहते हैं, गौ माता की सेवा में वो हमेशा रहते हैं। ईट पथराव कार्य गौ भक्तों का नहीं है जी। जैसे कि आपका कहना है, साथ ही साथ हमारे साथ चतुर्वेदी जी भी जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपसे जानना चाहूंगी कि हिंसा की असली वजह क्या मानते हैं? आपको क्या लगता है ये वास्तव में इसको क्या भड़काया गया है? जैसे कि 2-3 दिन से हम लगातार अपडेट देख रहे हैं, लोग सड़कों पर आ गए हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। क्या कहना है चतुर्वेदी जी आपका? जुड़े हुए को जी सर से ये घटना हुई, यह बहुत ही अर्चना करने की घटना है। कोई भी ऐसी घटना को समर्थन नहीं देगा। एक संत जिस प्रकार से गौ रक्षक और एक दर्दनाक हत्या की गई, से ध्यान भटकाने के लिए निश्चित ही षड्यंत्रकारियों ने उसमें घुस करके पत्थरबाजी की है तथा माहौल को बिगाड़ने का है। आपके चैनल के माध्यम उत्तर प्रदेश के श्री योगी आदित्यनाथ, जो कि समय बहुत सुंदर लाइन व्यवस्था को संभालते हैं, प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनसे आगे है। हमारे जिला होनी चाहिए और वो हमारे गौरव वो कभी भी उद्दंड गौ रक्षा के लिए दिन और रात पूरा रहते हैं। ऊपर इस प्रकार की जय भी नीति उनको अति गौ रक्षकों के से भी FIR की गई, जो धाराएं लगाई गई उससे निवृत्त करके चाहिए। और जिन लोगों ने इस घटना करने का काम किया है, कठोर से कठोर, ठीक है, कठोर से कठोर में कहना जी बताइए। तो मैं एक चीज हमारे उत्तर प्रदेश में आज आप देख रहे होंगे कि
सत्ता सुदृढ़ है, चारों तरफ से खुशहाली की प्रदेश उन्नति का और जो संत वाले बाबा महाराज जी पूरा जीवन के लिए व्यतीत कर दिया, जिस प्रकार से दर्दनाक हत्या हुई है, जिस प्रकार से उनको समाप्त किया गया, ऊपर भी कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए मोनी शरण जी के पास मैं आना चाहूंगी। स्वामी जी आपसे, मोनी शरण जी, स्वामी जी आपसे जानना चाहेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं ये जो पूरा जो पुलिस पर हमला हुआ है, तो इसकी आपको क्या लगता है, ये कोई योजना बनाई गई थी या क्या कुछ है, ये कोई खेल रचा गया था कि ऐसा ऐसा किया जाएगा, हुआ कुछ और वास्तव में और प्रेजेंट कुछ और किया जा रहा है दंगा भड़काने के लिए? महाराज जी ने कई लाख गौ माता को अब तक बचाया है। पूज्य महाराज जी के नाम से, जहां महाराज जी नाम चला जाता कि फरसा वाले बाबा आ रहे हैं इस रोड से, उस रोड से गर्मियों का पलायन हो जाता था, गौ माता को छोड़ के भाग जाते थे। पूज्य महाराज जी कभी भी अहिंसा को नहीं करते थे, हिंसा को कभी भी महाराज जी की तरफ से नहीं की गई थी। महाराज जी हमेशा गौ माता की सेवा के लिए कार्य करते थे। मैंने तो उत्तर प्रदेश सरकार जब बनी थी, प्रारंभ हुआ था, तभी हम लोगों ने निवेदन किया, क्यों नहीं आप टॉक्स फोर्स बनाते हो, ये गौ से को जरूरत क्यों गोली ईंट पत्थर मारने की, किसी चीज व्यवस्था करने के लिए? ऐसे हरियाणा में टॉक्स फोर्स की तैयारी हुई है, आप क्यों नहीं करते हो भाई? इतनी गौ भक्त हैं, उनके साथ एक पुरुष की 100 नंबर की जैसी गाड़ियां हैं, इस तरह की 5-7 गाड़ियां बना दी जाए। तो गौ माता के लिए आपकी मंशा होनी चाहिए, गौ माता को राष्ट्र माता, राज्य माता घोषित करने की। आप गौ स्पीड थे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमें बड़ी दुख होता है कि उत्तर प्रदेश में गुणा भाग देखते हैं, जब कोई औसत आता है तो सबसे ज्यादा बीफ गौ माता का उत्तर प्रदेश में बिक रहा है। ये क्यों हो रहा है ऐसा? आज माननीय मुख्यमंत्री जब स्टार्टिंग बने थे, सब बूचड़ खाने बंद करने के महाराज जी, तो हम सभी की प्रेरणा स्रोत बने पूज्य महाराज जी। आज स्थिति यह बन गई है, गौ भक्तों को आज उन्हें जेल में डाला जा रहा है। कई बार घटना कैसे बोलेंगे, अब बीच में उपद्रवी कहीं से कोई आ जाता है तो असली गौ भक्तों को तो अंदर चल गए थे, जो उपद्रवी है उन्हें अंदर जेल नहीं जा पाते, तो उन्हें प्रशासन को इन गौ भक्तों को रिहा करके उन उपद्रवियों की जांच करनी चाहिए और उन लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, अगर कानून को महाराज जी बनाते हैं तो निश्चित ही गौ माता के लिए एम्बुलेंस की बात हुई थी, इतनी एम्बुलेंस हम तैयार करेंगे, एक किसी टॉक्स फोर्स तैयारी करेंगे, गौ बैंकों की तैयारी करेंगे, सब कागजों में कार्रवाई होती है, यथार्थ रूप में कुछ नहीं होती। अगर ऐसा हो तो 1 रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी एक आदेश करते हैं कि किसी रोड पर किसी क्षेत्र में जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, जिससे गौ मिलता है तो एक भी ट्रक निकल जाए। ठीक है, जैसे कि मोनी शरण जी ने कहा, अब हमारे साथ वृंदावन से हमारे वरिष्ठ संवाददाता अरुण कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस पूरे मामले में अरुण ने पल पल की अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से दी है। अरुण, फिलहाल आपसे जानना चाहूंगी, आपने अपडेट अभी तक हमें दी, आज का ताजा अपडेट अरुण क्या है, क्या कुछ नया सामने को देखने को मिला? इस पूरे केस की बात करूं, क्या कुछ सामने आया है, नया मामला, नया कुछ क्लू? मैम, नए मामले की अगर बात करें तो हिंदू परिषद ने एक बैठक गठित की गई है गोवर्धन में। उस बैठक में मांग की है कि जो भी गौ रक्षक हैं वो दंगा नहीं किया, जिनकी उनको रिहा करा जाए, और जो जिन्होंने दंगा किया वो जिहादी थे, बाहर से आए थे और उन लोगों ने दंगा भड़काने की प्रयास किया था, तो गौ रक्षक ने दंगा नहीं किया, तो जो हिंदू परिषद मांग कर रहा है इसकी। आज सबसे बड़ी बैठक गोवर्धन में की गई है, कुछ दिन पूर्व वृंदावन में भी बैठक की जाएगी, वृंदावन में भी बैठक की जाएगी। ठीक है अरुण, मैं जानना चाहूंगी, चतुर्वेदी जी आपके पास आना चाहूंगी वापस। जैसे कि अभी अरुण ने कहा कि निर्दोषों मांग की जा रही है कि निर्दोषों को कोई सजा ना मिले, आपको क्या लगता है, इन्होंने जैसे अरुण ने अभी बात करी संतों की बैठक की भी बात की, तो आपको क्या लगता है संतों की बैठक में क्या कुछ बड़ा जो फैसला है वो निकल कर सामने आएगा, क्या होना चाहिए? चतुर्वेदी जी आपसे जानना चाहूंगी। जैसे हमेशा गौ अपनी जान पर खेल कर गायों की रक्षा करते हैं, और जितने भी ये विधर्मी लोग हैं जो गायों को पकड़ करके ले जाने का काम करते हैं तथा गायों को जिस प्रकार से कटान करने के लिए पकड़ते हैं, भर करके ट्रकों में लेकर के जाते, तो निश्चित ही ऐसे लोग षड्यंत्र करके, और जब ये फटका निर्मम हत्या की गई
जी हमसे हमको लगता है षड्यंत्र करके जनता भड़काने के लिए कार्य किया है। शासन से आग्रह है अति शीघ्र ऐसे लोगों को पकड़ा जाए। अभी तो केवल बैठक हो रही है, लेकिन यदि गौरव गया ठंडे दिलो आप लोग एक ही साथ निकाल दो लेके जाते हैं। जी निश्चित ही पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन की चेतावनी निश्चित ही दी जा रही है और इसको मान के चलिए बैठक तक सीमित नहीं है। 5 मिनट बस। शासन क्या करता है, चलिए हम ठीक देख है। रहे हैं कि सरकार क्या करती है, तो सरकार को अति शीघ्र 24 नहीं 21 उन लोगों को पकड़ा उन्होंने दंगा भड़काया है और उसको पकड़ा जाना चाहिए। कांगड़े की आवाज जाएगी। जी मैं वापस आना चाहूंगी, वराज आपकी तरफ आना चाहूंगी मैं। आपको क्या लगता है कि इस घटना के पीछे कोई संगठित जो नेटवर्क है हम उसको मान सकते हैं कि कोई संगठित नेटवर्क काम कर रहा है? क्या कहना चाहेंगे? मोहिनी शरण जी से ये सवाल है मेरा अगला। प्रशासन कैसे अपनी निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करे, आपको क्या लगता है स्वामी जी? मोहिनी शरण जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? स्वामी जी, मोहिनी शरण जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? फिलहाल मैं अरुण आपके पास आना चाहूंगी। जैसे कि चतुर्वेदी जी ने अपनी बात रखी, आपसे जानना चाहूंगी कि फिलहाल अभी जैसे कि प्रशासन किस तरीके की कार्रवाई कर रहा है, सुनिश्चित कैसे कार्रवाई करेगा? घटना के पीछे आपको क्या लगता है कोई संगठित नेटवर्क काम कर रहा है? यही सवाल आपसे जांच करना चाहूंगी क्योंकि आप धरातल पर मौजूद हैं कब से लगातार। कैसी तैयारी करी जा रही है? कोई कमी रह गई है पुलिस की तरफ से? नहीं मैम, पुलिस की तरफ से सारी जांच गठित की जा रही है। पुलिस की तरफ से पूरी जांच के आदेश भी दे दिए गए। स्वयं डीएम साहब चंद्र प्रकाश सिंह जी ने मौके पे पहुंच के वहां का जायजा लिया और उन्होंने जाना कि उन्होंने 5 मांग रखी है इसमें बैठक में। जी 5 मांग यह है कि इसमें जो महाराज जी की जो गौशाला है जो अनाथ हुई है उसको सरकार जिम्मा उठाए। दूसरा, महाराज जी की एक समाधि जो उनका विधि विधान से एक समाधि बनाई जाए उनकी, तो जी। ऐसे करके वहाँ की तैयारी चल रही है। और जो महाराज जी के जो लाइसेंस है, जो महाराज जी के संग में जो सेवादार चलते थे उनका एक लाइसेंस दिया जाए। तो प्रशासन का यही मानना है कि जो जरूरतमंद है, इनको जरूरत है लाइसेंस की, उनको जरूरत दी जाए, लाइसेंस दिया जाएगा। जो अन्यथा नहीं है उनको नहीं दिया जाएगा। तो उनकी ऐसे करके मांग चल रही है। जी मोहिनी शरण जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आखिरी में आपसे जानना चाहूंगी मोहिनी शरण जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? एक बार और प्रयास करना चाहूंगी मैं आखिरी में। मोहिनी शरण जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चतुर्वेदी जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी आखिरी 2 सवालों में। फिर मैं आखिरी में एक अरुण से सवाल करना चाहूंगी। चतुर्वेदी जी, स्वामी जी आपसे मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे कि ये विवाद है, ये गहराता जा रहा है, खुलेआम होता है, खुलेआम ये मैटर जो है वो चला आ रहा है। सामाजिक माहौल, कहने का मतलब है मेरा कि पूरी तरीके से बिगड़ गया है। दोषियों के खिलाफ क्या कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? आपको नहीं लगता है कि सनातन धर्म खतरे पे आ गया है? देखिए, आपने बिल्कुल कहा है, इस प्रकार से ये घटनाएं आए दिन होती चली है। सनातन धर्मावलंबी प्रतिमाओं को तोड़ा जा रहा है। जी मंडल में देखेंगे जी वहां पर भगवान मर्यादा राम की प्रतिमा को खंड भंड कर दिया गया। जहाँ पर तरफ गायों को करके ले जाया जा रहा है, जी जी मंदिरों को इस प्रकार से क्षति पहुंचाई जा रही है। जी जी तो निश्चित ही आज का माहौल बिगड़ा है। प्रशासन से सरकार से आग्रह है तो अति शीघ्र इस पूरे मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे चतुर्वेदी जी का, स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उन तमाम मोहिनी शरण जी, स्वामी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, अरुण कुमार संवाददाता, साथ ही साथ चतुर्वेदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे मामले में बेबाक इन्होंने राय रखी। तो देखिए, कहने का मतलब है डॉक्टर रामविलास चतुर्वेदी जी से बात हुई, मोहिनी शरण जी से या अरुण कुमार से बात हुई, सबका धन्यवाद। पहले तो बरसाना की एक खबर जो है, ये घटना जो है केवल एक कानून व्यवस्था का मुद्दा बन के नहीं रह गई। इस पूरी चर्चा में ये तो हमें साफ तौर पर
देखने को मिला है। बल्कि अगर हम बात करें आस्था, राजनीति और सामाजिक विश्वास का भी अब बड़ा सवाल नहीं बनती जा रही है। आप सबकी अगर हम बात करें, अब सबकी जो नजर है वो संतों की बैठक और प्रशासन की जांच पर टिकी। क्या कुछ फैसला आने वाला है, ये भी हमारे चैनल के माध्यम से आपको सटीक तौर पर जानने को मिलेगा, क्योंकि सच सामने आएगा तभी तय होगा कि दोषी और निर्दोष कौन है। फिलहाल की बड़ी चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहने न्यूज़ 21 अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।